बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। कल हमने आपके साथ एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप दोस्तों को बताया था कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के दोनों खुराक के दरमियान कितना वक्फ़ा दरकार होता है। ये वीडियो हमने आपके साथ पूरी दुनिया की रिसर्च और एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन बनाने वाले कंपनी के हवाले से बनाई थी कि इस कंपनी एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इसके बारे में क्या कहती है, दुनिया की रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। हम आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करें और इसको पढ़ें कि पूरी दुनिया इसकी रिसर्च यही बता रही है कि अगर एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के दोनों खुराक के दरमियान 3 महीने का वक्फ़ा हो तो ये वैक्सीन बेहतर तरीके से काम कर सकती है और 3 महीने का वक्फ़ा इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार है वैक्सीन के दोनों खुराक लेने के लिए। फिर हमने आखिर में उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर पूरी दुनिया यही बता रही है कि वैक्सीन के दरमियान 3 महीने का वक्फ़ा दरकार है तो पाकिस्तान में भी यही चलेगा और यही 3 महीने का वक्फ़ा दरकार होगा। पाकिस्तान का हवाला हमने आपको इसलिए दिया था कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने कुछ डॉक्टर और वैक्सीनेशन सेंटर से रब्ता किया था तो उन लोगों ने भी यही बताया था कि इसके एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के दोनों खुराक के दरमियान 3 महीने 12 हफ्ते का वक्त दरकार होता है। उस बुनियाद पर हमने आपके साथ वो वीडियो शेयर की थी, लेकिन उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जिसमें बताया गया कि भाई पाकिस्तान में अब इसको तब्दील कर दिया गया है और इसको दोनों खुराक के दरमियान 28 दिन का वक्फ़ा बताया जा चुका है और जिस वैक्सीनेशन सेंटर से हमने लगाया हमें वही 28 दिन का बताया गया है। फिर मैंने आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप कमेंट्स कर लेते हैं हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम जवाब नहीं देते कमेंट्स का क्योंकि कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम आपके कमेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैंने पाकिस्तान के बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और बड़े हस्पतालों से रब्ता किया और उनसे पूछा कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के दोनों खुराक के दरमियान अब कितना वक्फ़ा दरकार है, तो उन लोगों ने आपकी बात की तायीद की और यही बताया कि पाकिस्तान में अब 28 दिन के बाद आप एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का दूसरा डोज़ लगा सकते हैं। तो ये आप सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में अगर आपने वैक्सीन का एक खुराक लिया है तो आपको दूसरा खुराक लगाने के लिए 3 महीने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप 28 दिन के बाद दूसरा खुराक ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यही था कि 3 महीने का वक्त, लेकिन 3 महीने का वक्त भी नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ क्योंकि फ़्लाइटें बंद है और फ़्लाइटें अगर लोग दूसरे रास्तों से जाते या फ़्लाइटें खुल जाए तो फिर अगर वैक्सीन के दोनों खुराक नहीं लिए तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्वारंटाइन का ख़र्चा भी ज़्यादा है। तो उसके लिए बेहतर है कि 28 दिन के बाद भी आप वैक्सीन लगा ले। चलो इम्यून सिस्टम तो इतने बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में आप एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के दोनों खुराक के दरमियान वक्फ़ा कम करके 3 महीने से सिर्फ 28 दिन कर दिया गया है। तो हमारे वीडियो बनाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि हम आपको गलत मालूमात फ़राहम करें। हमारी वीडियो नेक नियति पर मबनी होती है और आपको बर वक्त अच्छी मालूमात देना हमारा फ़र्ज़ है। इस वजह से हम आपके साथ वीडियो बनाते हैं। अगर हमारी पिछली वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हुए तो हम उसके लिए माज़रत ख्वाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।